प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में बीते 1 साल से फरार चल रहे तस्कर को डिटेन किया है। उदयपुर की हाथीपोल थाना पुलिस के वांछित इस तस्कर को अब हाथीपोल थाना पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। कोतवाली थाना अधिकारी तेजकरण चारण ने बताया कि जिले में एसपी लक्ष्मण दास के निर्देशन में वांछित, फरार एवं इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि तस्करी के मामले में फरार चल रहा बावड़ी मोहल्ला निवासी अकबर खान पठान अपने घर पर आया हुआ है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसे डिटेन कर लिया। चारण ने बताया कि अकबर खान पर हाथीपोल पुलिस थाने में मादक पदार्थ एमडी की तस्करी करने का एक मामला दर्ज है, जिसमें यह 1 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने इसकी तलाश में कई बार दबिश भी दी, लेकिन यह हाथ नहीं आया। डिटेन किए गए तस्कर को अब उदयपुर पुलिस को सौंपा जाएगा। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में यूटीबी पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने आज राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के आवास अंबा माता पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उनकी सेवा में अभिवृद्धि तथा संविदा सेवा रूस में शामिल करने की मांग की गई है। यूटीबी कार्मिक रोहित चतुर्वेदी ने बताया कि आगामी 31 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जिला चिकित्सालय में यूटीबी के तहत फार्मासिस्ट, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक एवं रेडियोग्राफर कार्य कर रहे हैं। कोरोना काल में भर्ती किए गए इन कार्मिकों का कहना है कि चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। कोविड में भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। वर्तमान में 31 जून को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सेवा अभिवृद्धि की मांग को लेकर आज यह यूटीबी कार्मिक अंबा माता स्थित राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के आवास पर पहुंचे और उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराया। मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि उन्हें सेवा में अभिवृद्धि के साथ संविदा सेवा रूल्स में भी शामिल किया जाए। कार्मिकों ने बताया कि मौसमी बीमारियों के प्रकोप इन दिनों बढ़ रहा है। चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने में उनकी अहम भूमिका भी है। ऐसे में उन्हें कार्य मुक्त किया जाता है तो स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत असर पड़ेगा। मीणा ने कार्मिकों को राज्य सरकार से वार्ता कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। प्रतापगढ़ की बेटी रेखा सुराणा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में राजशांति आशियाना में उन लोगों की जिंदगी में मां का किरदार निभा रही है, जो मां और पिता का किरदार निभाने के बाद भी एक अनाथ की जिंदगी काटने को मजबूर हो रहे हैं। जिन बुजुर्गों ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों की जिंदगी में रंग भरने का काम किया, वही उनके अपने उन्हें अपने हाल पर छोड़ गए। इंदौर का राजशांति आशियाना 45 बेसहारा बुजुर्गों का आशियाना है। एक ऐसा आशियाना जहां प्यार है, तकरार है, अपनापन है और सम्मान भी। 2019 में राजशांति आशियाना वृद्धाश्रम की शुरुआत की थी। रेखा उन लोगों में से हैं जिन्हें दूसरों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने में ही खुशी मिलती है, फिर भले ही इसके लिए खुद परेशानी क्यों न उठानी पड़े। रेखा सुराणा का विवाह इंदौर में हुआ था। उनके इस सेवा काम में उनका ससुराल भी पूरा सहयोग करता है। प्रतापगढ़ शहर में पली बड़ी रेखा को बचपन से ही सेवा के कार्यों में रुचि थी। भाटपुरा निवासी मोहनलाल डोसी की बेटी रेखा बताती है कि उनकी मां और पिता हमेशा से ही लोगों की सेवा का काम करते रहते थे। वह छोटी थी तब आसपास के किसी भी जरूरतमंद की उन्हें मदद करते हुए देखती तो मुझे बहुत खुशी होती थी और उसी खुशी को मैंने अपना जीवन बना लिया है। रेखा ने बताया कि एक वृद्ध महिला को कहीं आश्रम रखने की बात आई तो उन आश्रम संचालक ने कुछ शर्त रखते हुए इनकार किया और कहा, इतना बुरा लग रहा है तो स्वयं एक आश्रम खोल ले बस। इसी बात ने दिल पर असर किया और उन्होंने आज से 6 साल पहले राजशांति आशियाना की स्थापना की। रेखा अपनी 7 लोगों की टीम के साथ मिलकर अपनी ममता को इन बुजुर्गों पर लुटाती है। देखिए, एक महिला को कहीं आश्रम में रखने का था और बात चल रही थी रखने के लिए, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि इतना ही शौक है तो अपना संपर्क क्लिनिक खोल लेती है। तो बस उसी चीज को मुझे अपने दिल पे लगा और मैंने सोचा कि नहीं, अब अपने ओल्ड एज होना चाहिए। कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कितने लोगों से आपने काम देखा और आज? जैसे ही उन लोगों ने उस महिला को रखने से मना करा, हमने खोलने की सोची। कुछ लोगों से मैंने चर्चा करी, सभी की हाँ हुई, तो 2 लोगों से हमने इसकी शुरुआत करी थी और आज यहाँ पर 47 व्यक्ति हैं। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे के दिलीप लोहार की संन्यास दीक्षा के बाद संतों ने उनका दर्शनानंद नामकरण किया है। उनकी दीक्षा के बाद कस्बे में हर्ष का माहौल है।
अरनोद निवासी गौतमलाल लोहार व कौशल्याबाई लोहार के घर जन्मे दिलीप का जन्म से ही धर्म और आस्था की तरफ जुड़ाव रहा। करीब 18 वर्ष पहले दिलीप धार्मिक शिक्षा के लिए मथुरा गए थे, जो रमन रेती के संतों के सानिध्य में धर्म आराधना कर रहे थे। भक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा के बाद मथुरा के कारशनी उदासीन आश्रम में संत शरणानंद के सानिध्य में दिलीप की दीक्षा हुई। इसके बाद उनका नामकरण दर्शनानंद हुआ।